Yes, good morning, student. As you can see that yesterday we have started our chapter that's name is energy, that is simple machine. So in that we have started machine. प्रीवियस वीडियो मैंने आपको मशीन के बारे में समझाया था कि व्हाट इज़ मशीन एंड व्हाट इज़ सिंपल मशीन एंड व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स मशीन, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने समझाया था आपको कि ये कॉम्प्लेक्स या सिंपल मशीन किस तरीके से वर्क करती है, या इसको हम इजी, फास्टर और कन्वीनियंस कैसे बना सकते हैं बाय द 3 पॉइंट विच यू कैन सी दैट इन स्क्रीन, बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स, बाय अप्लाइंग अ फोर्स इन अ कन्वीनियंस डायरेक्शन एंड बाय परमिटिंग टू अप्लाई फोर्स एट अ कन्वीनियंस पॉइंट। इन 3 पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में आप किसी भी वर्क को ईजियर, फास्टर और कन्वीनियंट बना सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने आपको बताया था कि कुछ टर्म्स हैं जो इस सिंपल मशीन से रिलेटेड है। वो टर्म्स मैंने आपको बताया था, लाइक वन इज एफर्ट, सेकंड इज योर लोड, देन फलक्रम, देन इनपुट एनर्जी, आउटपुट एनर्जी, इफ़िशियंसी एंड मैकेनिकल एडवांटेज। ये टर्म्स थे जो आपके मशीन से रिलेटेड थे। इससे मैंने बता दिया था कि एफर्ट, लोड क्या होते हैं, फलक्रम क्या होता है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मशीन के रिस्पेक्ट में, कि एफर्ट क्या होता है, लोड क्या होता है और फलक्रम क्या होता है, ठीक है। एफर्ट मैंने बताया था आपको कि अ पॉइंट वेयर द पर्सन अप्लाई अ फोर्स या पर्सन डूइंग वर्क, दैट इज़ कॉल्ड एफर्ट। एंड लोड जहाँ से आपका मशीन वर्क करता है, ठीक है। फलक्रम जहाँ से अ मूवेबल पॉइंट इन अ मशीन में जो मूवेबल पॉइंट होता है उसे आपका फलक्रम कहते हैं। ऐसे जैसा आपने देखा होगा आपके पास घर में सीजर होगा, सीजर में जहाँ से आप सीजर को पकड़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर एफर्ट, एंड जहाँ से मूव कर रहा है, जहाँ पे आपका स्क्रू लगा है दैट इज़ कॉल्ड फलक्रम, एंड उसका आगे का पार्ट जहाँ से कटिंग होती है वो आपका लोड हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एफिशिएंसी ऑफ मशीन एंड मैकेनिकल एडवांटेज समझा दिया था मैंने आपका। सो आज हम जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड टाइप ऑफ सिंपल मशीन। So as you can see that there are 6 type of simple machine. First is lever, then inclined plane, then screw, after that wedge, then pulley, and last is wheel and axle. So you can see some of them here, like first you can see that this is called pulley. This is your pulley, ठीक है। ये आपका पुली सिस्टम है, पुली ऐसे होती है। देन इंक्लाइन प्लेन यू कैन सी दैट, ठीक है। देन यू कैन सी दैट स्क्रू, व्हील एंड एक्सल, दिस इज। सो ये आपके बात के पॉइंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके सिर्फ आज लेबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर लेबर। सो नाउ इफ़ वी विल सी दैट लीवर, तो लीवर एक रिजिड बार होता है, बार बोल सकते हैं हम लीवर को, कि लीवर क्या होता है। फर्स्ट को हमारे माइंड में आए तो लीवर एक रिजिड बार होता है। लाइक आप इस पेन को भी एक लीवर मान सकते हो क्योंकि एक रिजिड बार है, ठीक है। स्ट्रेट या बैंड कैसे भी ले सकते हो आप कोई भी बार, एंड उसका एक फिक्स पॉइंट होगा जहाँ से मूव करेगा। लाइक मैंने इसको ये कर दिया, ये मूव यहाँ, ये अभी सबसे लास्ट पॉइंट से मूव कर रहा है, तो आपका क्या हो गया, ये जहाँ से मूव करेगा वो आपका फलक्रम बन जाएगा, ध्यान रखना। तो लीवर क्या होता है, आप डेफिनेशन दे सकते हो, लीवर इज अ रिजिड बार और स्ट्रेट और बैंड हैविंग अ फिक्स पॉइंट अबाउट विच द रेस्ट ऑफ रोड कैन बी टर्न। मतलब एक फिक्स पॉइंट होगा जहाँ से आपका जो रोड है वो क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। और उस फिक्स पॉइंट को आपका फलक्रम बोलते हैं, ठीक है। एंड जहाँ से आप ऑब्जेक्ट वो उठाओगे उस लीवर के थ्रू, उसको आप एफर्ट लोड बोलोगे, और जहाँ से आप फोर्स लगाओगे उसको एफर्ट बोलोगे। आप देख भी सकते हो, इसमें लिखा हुआ भी है आपका, ठीक है। सो लीवर सिंपली आपका एक कोई भी सिंपल आपकी रोड भी बन सकती है। लाइक आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपका एग्जांपल एक पर्सन का, कि ये पर्सन इस स्टोन को उठा रहा है, तो यहाँ पे ये मूव करा रहा है यहाँ से, इसको यहाँ पे बैक लगा के और यहाँ से इसको उठा रहा है, तो यहाँ पे आपका ये फलक्रम बन जाएगा। यहाँ से ये इसको उठा रहा है तो लोड बनेगा, और यहाँ से इसमें एफर्ट लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें फोर्स लगा रहा है पर्सन, तो ये आपका एफर्ट बन जाएगा। तो ये आपका जो ये हो गया लीवर। तो कोई से भी मशीन क्या होता है, इसमें ये चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ें, लोड, एफर्ट एंड फलक्रम। तो इन लोड, एफर्ट एंड फलक्रम के अकॉर्डिंग आपके लीवर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर, एज यू कैन सी दैट, ठीक है। सो फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है, ऐसा मशीन जिसमें आपका
फलक्रम मिडिल में आए और लोड एंड एफर्ट आपके साइड में आए। यू कैन सी दैट ये आपका ये मशीन देख सकते हो आप इसमें कि आपका यहाँ से मूव कर रहा है, जहाँ से भी मूव करेगा आपका मशीन दैट इज ऑल फलक्रम। तो फलक्रम बीच में है और इधर आपका एफर्ट हो गया, इधर आपका लोड हो गया। तो वन साइड लोड वन साइड एफर्ट, बीच में फलक्रम हो, ऐसी कोई भी मशीन आपका फर्स्ट क्लास की मशीन आती है। जैसे आपका सीजर हो गया, सीजर में भी आपका क्या होता है, बीच में मूवेबल होता है। एक तरफ से आप हैंडल पकड़ते हो तो वहाँ से एफर्ट लगा रहे हो, दूसरी तरफ आप क्या होता है मशीन कटिंग कर रही है तो वो आपका लोड हो गया, तो वो भी आपका फर्स्ट क्लास का मशीन हो गया। ठीक है, लाइक आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका खेल रहे हैं यहाँ पे बच्चे, तो इसमें भी आपका फर्स्ट क्लास का मशीन है आपका ये शीशो भी। ठीक है, इसमें देखो बीच में मूव कर रहा है तो ये फलक्रम हो गया, इधर से लोड लग रहा है, इधर से एफर्ट हो रहा है। ठीक है, तो जितने भी मशीन में आपका बीच में एफर्ट, बीच में फलक्रम हो, लाइक दिस वन आल्सो, बीच में फलक्रम हो, एक तरफ लोड हो और एक तरफ एफर्ट लगे, तो वो आपका फर्स्ट क्लास का लेवर हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि आपका जो लेवर है वो बैलेंसिंग के लिए लेवर में एक रूल लगता है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल आपका बाद में यूज़फुल होगा, ध्यान रखना। ठीक है, रूल क्या है कि ये दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर बैलेंस्ड लेवर, कि कोई भी लेवर बैलेंस्ड कब होगा उसके लिए एक रूल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड लोड इनटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म। ये एक फॉर्मूला ड्राइव होता है, ध्यान रखना। अब इसमें दो चीज़ के बारे में तो आपने पढ़ रखा है कि लोड क्या होता है और एफर्ट क्या होता है। अब लोड आर्म और एफर्ट आर्म की बात करो। ठीक है, तो ध्यान रखना कि आपका जैसे माना ये फर्स्ट फिगर देखो, इसमें फलक्रम से लोड तक की जो डिस्टेंस होगी, यहाँ तक की डिस्टेंस, फलक्रम से लोड की डिस्टेंस, ये लोड आर्म कहलाएगा आपका। ये डिस्टेंस को आप लोड आर्म बोलोगे, फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस को, और फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले में जो आपका लोड आर्म और एफर्ट आर्म यूज़ हो रहा है वो यही चीज़ें हैं कि कभी भी किसी मशीन में जो फलक्रम से एफर्ट की डिस्टेंस होगी वो आपका एफर्ट आर्म, जो फलक्रम से लोड की डिस्टेंस होगी वो लोड आर्म होगा, और फॉर्मूला बनता है लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये फॉर्मूला आपका न्यूमेरिकल में काम आता है। एंड फर्स्ट क्लास का लीवर आप समझ गए हैं। अब सेकंड क्लास के लीवर के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। आप यू कैन सी दैट इसमें बात बहुत चीज़ें दे रखी है फर्स्ट क्लास के लीवर में, तो ये आप अपने आप रीडिंग करना। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कुछ समझ नहीं आएगा मुझसे पूछना। ठीक है, हम सीधा आपके सेकंड क्लास के लीवर में आते हैं। सेकंड क्लास का लीवर बोलते हैं उसे जिसमें आपका ध्यान रखना लोड बीच में होता है। फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में था, सेकंड क्लास में लोड बीच में होगा और एक तरफ फलक्रम होगा, एक तरफ एफर्ट होगा, लाइक दिस वन। ये फिगर दिख रहा होगा आपका कि इसमें लोड बीच में है और फलक्रम इधर है और एफर्ट इसमें है। फलक्रम इधर है, इट्स मीन्स यहाँ से मूव करेगा। ठीक है, ये इस पॉइंट पे मूव करेगा और यहाँ पे लोड रखा जाएगा आपका, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा और यहाँ से आप एफर्ट लगाओगे, एक पॉइंट से एफर्ट लगाओगे, बीच में लोड होगा और इधर फलक्रम होगा। और लोड आर्म की बात करें तो लोड आर्म मैंने बताया था आपको कि लोड आर्म होता है लोड से फलक्रम के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो लोड आर्म आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ये थोड़ा गलत दे रखा है इधर के लिए। लोड आर्म ये होगा लोड से फलक्रम के बीच की डिस्टेंस, और एफर्ट आर्म होगी एफर्ट से फलक्रम के बीच की डिस्टेंस। ये दिख रहा होगा आपको एफर्ट आर्म। ठीक, और ये इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये दिख रहा होगा आपको कि इसमें लोड बीच में रखा है, इधर फलक्रम होगी यहाँ से मूव कर रहा है, नट क्रैकर है जो आपका ये, और इधर इसका एफर्ट लगता है आपका। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल आपके सेकंड क्लास के लीवर के हैं कि इसमें आपका लोड बीच में होता है, एक तरफ एफर्ट होगा एक तरफ फलक्रम होगा, और लोड से फलक्रम के बीच की डिस्टेंस लोड आर्म और फलक्रम से एफर्ट के बीच की डिस्टेंस एफर्ट आर्म। फिर आता है आपका थर्ड क्लास का लीवर। सो थर्ड क्लास का लीवर आप यहाँ देख सकते हो। थर्ड क्लास के लीवर में एफर्ट बीच में होता है। ध्यान रखना एक एक करके बीच में आएंगी चीज़ें। पहले बारे में फलक्रम बीच में था, दूसरे वाले में लोड बीच में था, और अब आपका एफर्ट बीच में आएगा, लाइक दिस वन। ठीक है, एफर्ट बीच में आएगा तो एक तरफ फलक्रम होगा और एक तरफ लोड होगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि फिर से वही चीज़, एफर्ट आर्म कहाँ से कहाँ तक होगा, एफर्ट से फलक्रम के बीच की डिस्टेंस को एफर्ट आर्म बोलेंगे, और लोड आर्म कहाँ से कहाँ तक होगा, लोड से फलक्रम के बीच की डिस्टेंस को एफर्ट लोड आर्म बोलेंगे। ये थोड़ा गलत लिख रखी नहीं चीज़ इसमें, इसको सही कर देना, ये लोड आर्म लिखा गया यहाँ पे। ठीक है, सो इसके एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे ये दिखेगा, स्पैड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इसका लोड लगता है, यहाँ से आप एफर्ट लगाते हैं और यहाँ से मूव करता है, दिखता होगा आपको यहाँ पे किसी के। अगर घर में कंस्ट्रक्शन हो रहा होगा इसमें देख सकते हो आप। तो ये आपका क्या हो गया, थर्ड क्लास का लीवर हो गया। एज सिमिलरली ये भी आपका फिशिंग रोड जो होती है उसमें भी यही होता है, यहाँ से आपका लोड लग रहा है, बीच में एफर्ट होता है और यहाँ से फलक्रम होता है, यहाँ से मूव कराते हैं इसको। ठीक, और कहीं कहीं पे आपका ये आर्म भी एक तरीके का आपका क्या बन सकता है,
थर्ड क्लास का लीवर बन सकता है कि लोड यहाँ पे लगा दें, ठीक है, फलक्रम यहाँ पे हो, मूव क्योंकि यहाँ से करेगा जॉइंट, और एफर्ट आपका ये बीच वाली रोड हो गई, आपकी बीच का हैंड का ये पार्ट हो गया, इसे एफर्ट बोल दिया। वैसे ये आपका फर्स्ट क्लास का ही बन सकता है कि अगर आपका एफर्ट यहाँ से लग रहा है आपके अपर पोर्ट से, तो आपका ये फर्स्ट क्लास का बन जाएगा। जिस तरीके से मूवेबल कराओ आप, उस तरीके से आपका क्या बन जाता है, लीवर बन जाता है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड क्लास। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपको सिर्फ ये करना कि इसकी रीडिंग करना ढंग से, क्या क्या बताया गया आपको। अगर कुछ प्रॉब्लम हुई थी, हम नेक्स्ट जब मीटिंग में आएंगे उस टाइम आपके यही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराऊंगा मैं, ठीक है, नेक्स्ट मंडे को। आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, सो मैं आपको सिर्फ वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। एंड अगर ये सब चीज़ समझ आए तो न्यूमेरिकल में कंसंट्रेट करना, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करने हैं। न्यूमेरिकल करते टाइम फॉर्मूले याद रखना। एक तो फॉर्मूला ये है आपका जो यहाँ पे लिखा है, लोड इंटू लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म। एक फार्मूला ये है आपका मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, और एक फार्मूला ये है आपका एफिशिएंसी ऑफ मशीन। ये 3 फार्मूले ही हैं अभी इस चैप्टर में जिनको आपको पढ़ना है और एक्स्ट्रा, ठीक है। सो बाकी हम नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।